जिला कांग्रेस कमेटी ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गोष्ठी का आयोजन किया गया और संभल में सांप्रदायिक दंगे को रोक पाने असफल प्रशासन के विरुद्ध 11 बजे से गांधी प्रतिमा पर का मौन धारण किया। गोष्ठी का संचालन प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशफाक सैलानी ने कहा कि आज जब हम देशवासी संविधान दिवस मना रहे हैं, वहीं वर्तमान की सरकार संविधान को कुचलने में लगी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण संभल सांप्रदायिक हिंसा है। अगर सरकार का इकबाल सही होता है तो हिंसा को प्रशासन द्वारा रोका जा सकता है। सरकार का रवैया मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना, ये सरकार नहीं चाहती है कि देश की संसद मूलभूत मुद्दों में चर्चा हो। जब भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी मूलभूत मुद्दों को उठाना चाहते हैं, सरकार जनता का ध्यान हिंसा कराकर भटकाने की कोशिश करती है। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि संभल की घटना आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। संभल में मारे गए लोगों की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार को लेनी चाहिए और उचित मुआवजा देना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के हित की ना सोचकर अपनी पार्टी के हित का ध्यान रखती है। सबसे बीजेपी सरकार आई है, देश प्रदेश में धर्म के नाम पर आपस में द्वेष फैला रही है, जो कि देश के हित में ही नहीं। प्रदेश प्रवक्ता के बी त्रिपाठी ने कहा कि भारत के इतिहास की सबसे नाकामी सरकार है, सबसे निकम्मी सरकार है। धर्म के नाम पर देशवासियों को लड़ाना ही सरकार का मुख्य कार्य रह गया है। अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत मनमानी की। प्रशासन ने और शासन ने मिलकर पूरे चुनाव की गरिमा और मर्यादा को तार-तार किया और अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए संभल में एक प्रायोजित हिंसा की गई इस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। कई लोगों की वहां मौत हुई है। आज प्रदेश कमेटी के आह्वान पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी के आदेश पर, उनके नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह हम लोग 1 घंटे का मौन कर रहे हैं। यहाँ बरेली में हमारे जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी जी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी के साथ पूरी की पूरी जिला कांग्रेस कमेटी और तमाम कांग्रेस जन बड़ी संख्या में यहाँ पर आज मौन पर बैठे हुए हैं। 1 घंटे का हमारा मौन हो गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे ईश्वर, जो यह निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है, निर्दोष लोगों पर गोलीबारी कर रही है। लगातार कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो कानून संसद ने पास किए हैं उनकी अवहेलना हो रही है। ज़बरदस्ती हिंसा का रूप दिया जा रहा है। आदमी को आदमी से लड़ाने की ये लड़ाई, ये बंटवारे की लड़ाई, ये नफ़रत की लड़ाई कब ख़त्म करेगी यह सरकार? जब सरकार ऐसे प्रायोजित कार्य करने लगती है तो निश्चित तौर पर जनमानस की बड़ी हानि होती है। आज संभल में आप देख रहे हैं कितने घरों में मातम है। इस तरह की स्थितियां ये सरकार कब तक पैदा करती रहेगी? अपनी नाकामी छुपाने का इनका ये तरीका है। इसीलिए आज हम सब कांग्रेस जन मौन धरने पर बैठे हुए हैं। भाजपा के जो विधायक मंत्री है वो सपा पे आरोप लगा रहे हैं, आप भाजपा पे लगा रहे हैं, ये आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। जो हुआ है वो सबकी नज़रों के सामने है कि चुनाव परिणाम आते ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रशासन की नाकामियों को छुपाने के लिए एक ऐसा प्रायोजित षड्यंत्र रचती है और जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है, कई घर उजड़ जा रहे हैं। आखिर ये किस तरह से मानवता के पक्ष में आपको दिखाई देता है कि ये आरोप और प्रत्यारोप? ये आरोप प्रत्यारोप नहीं। जिस घर ने अपना एक आदमी खोया होता है उसके लिए कोई गिनती नहीं होती। वहाँ संवेदनाओं का ज्वार उमड़ रहा है और यह सरकार बेशर्म सिरहा आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही है। न मैं भाजपा पर कोई आरोप लगा रहा, न मैं सपा के आरोप जो लग रहे हैं उनकी बात कर रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जो मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और दोबारा कोई ऐसा कृत्य यह सरकार न करे। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठे हुए हैं और मौन पर सभी कांग्रेस जन सुबह से बैठे हुए हैं।